everyone, I am back with a new video. So this video is about exercise to improve neuromuscular coordination, जिसमें मैंने फ्रैंकल्स एक्सरसाइज लिया है। ये एक्सरसाइज थेरेपी में आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में बहुत आता है। अगर लॉन्ग में कोऑर्डिनेशन आता है सो उस केस में आपसे फ्रैंकल्स एक्सरसाइज भी पूछी जाती है। अगर नहीं पूछी जाती और सिर्फ कोऑर्डिनेशन लॉन्ग में आता है आंसर, तो उस केस में आप ये फ्रैंकल एक्सरसाइज भी उसमें ऐड कर सकते हो। सो व्हाट इज़ फ्रैंकल एक्सरसाइज? दीज आर द एक्सरसाइज डिज़ाइंड टू लर्न वॉलेंट्री रीलर्निंग ऑफ मूवमेंट थ्रू रिपीटिशंस और रीट्रेनिंग। अगर किसी पेशेंट में बेसल गैंग्लिया या सेरिब्रल रीजन में लीजन हुआ है, सो उस केस में जो भी डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं मूवमेंट से रिलेटेड, उसमें आपको फ्रैंकल एक्सरसाइज करानी है। जस्ट इसके पहले मैंने एक कोऑर्डिनेशन पे वीडियो बनाया है। अगर आपसे कोई भी कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, देन यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। सो जो फ्रैंकल एक्सरसाइज है वो आप सुपाइन, सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म करते हो। पेशेंट शुड परफॉर्म ईच एक्टिविटी स्लोली विथ विजुअल इनपुट। आंखें खोल के उसे पूरा देख के ही वो एक्सरसाइज आपको करानी है, ताकि वो एक्सरसाइज सही से कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके वो। अब जो आपके फ्रैंकल एक्सरसाइज हैं वो आपको सुपाइन पोजीशन में क्या क्या करवाना है? सबसे पहले फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ ईच लेग एट नी एंड हिप जॉइंट। आपको उसे सुपाइन पोजीशन में लेटा के उसको हिप और नी जॉइंट पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कराना है। एबडक्शन एडक्शन कराना है, जिसमें कि नी जो है वो फ्लेक्स करना है बाद में। एबडक्शन एडक्शन कराना है जिसमें आपको नी को एक्सटेंड करना है। सुपाइन और प्रोन में अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो सुपाइन एंड प्रोन में जो कन्फ्यूज़न है वो कैसे आप क्लियर कर सकते हो? जो प्रोन है आपका, उसमें आपको पेशेंट को पेट के बल लेटाना है और सुपाइन में आपको पेशेंट को सर के बल लेटाना है। इससे शायद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ वन नी एट अ टाइम विथ हील रेज्ड फ्रॉम बेड। पेशेंट को आपको लेटा के उसके हील को रेज करना है बेड से, एक नी को एक टाइम पे। दूसरा है नी फ्लेक्शन विथ हील प्लेस्ड ऑन सम डेफिनिट पार्ट ऑफ अपोजिट लिम्ब। पेशेंट को अगर आपने लेटाया है और इस पोजीशन में है, सो लेग को ऊपर रख सकता है वो। नी फ्लेक्शन विथ ही प्लेस्ड ऑन नी ऑफ अपोजिट लेग एंड इज ग्लाइडेड डाउन द टिबिया टू एंकल जॉइंट एंड बैक टू नी। इसी में आपको मूवमेंट ऐड कर देना है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ बोथ लेग टुगेदर विथ नीज एंड एंकल हेल्ड क्लोज टुगेदर। अगर आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन पता होगा, सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। फ्लेक्शन ऑफ वन लोअर एक्सट्रीमिटी ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ अदर। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ वन लेग ड्यूरिंग एडक्शन और एबडक्शन ऑफ अदर। अब नोट क्या है? व्हेन पेशेंट कैन परफॉर्म अबव एक्सरसाइज इजली देन ही शुड आस्क टू परफॉर्म देम विथ आइज क्लोज्ड। जब ये सारी एक्टिविटी पेशेंट कर पा रहा है, सो उसके बाद आपको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि अपनी आंखें बंद करके ये सारी एक्सरसाइज उसे रिपीट करनी है। फ्लेक्स वन लेग वाइल एक्सटेंडिंग अदर। फ्लेक्स एंड एक्सटेंड हिप एंड नी विथ हील ऑफ द टेबल। हील ऑफ वन लिम्ब टू अपोजिट लेग। हील ऑफ वन लिम्ब टू अपोजिट नी। ये सारी चीज़ें आपको पेशेंट को कराना है, जिससे उसका जो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है वो क्लियर होगा। सो सुपाइन के बाद जब पेशेंट को आप सिटिंग में कराओगे, सो सबसे पहले ट्राई टू प्लेस द हील इनटू थेरेपिस्ट हैंड। द थेरेपिस्ट चेंजेस पोजीशन ऑफ हिज हैंड ड्यूरिंग ईच अटेम्प्ट। पेशेंट को आपको लेटा के लेग के साइड में थेरेपिस्ट को खड़ा होना है। अब आपको उसको हील को आपके हाथ में देने के लिए कहना है। फिर आपको दोनों हाथों का पोजीशन चेंज करना है, कभी राइट लेग कभी लेफ्ट लेग। इससे जो पेशेंट है उसे कोऑर्डिनेशन क्लियर होगा। मेंटेन सिटिंग अनसपोर्टेड फॉर सेवरल मिनट। ऐसे पेशेंट्स में जो बैलेंस नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो पेशेंट जो है वो बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाते।
आपको उन्हें अनसपोर्टेड सिटिंग करानी है। कुछ मिनट्स के लिए आपको उनके आसपास रहना है ताकि पेशेंट गिरे ना। रेज ईच नी ऑल्टरनेटली एंड प्लेस फुट फर्मली ऑन ट्रेस्ड फुट प्रिंट। ये सारी पोजीशन आपके सिटिंग में है। राइज फ्रॉम द चेयर एंड देन सिट अगेन होल्डिंग नीज टुगेदर। पेशेंट को चेयर पे बैठने के लिए कहना है और पेशेंट को जो नी है उसे होल्ड करके ही उठना है, फिर बैठना है। प्लेस फीट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। सो ये सारी चीज़ें आपको सिटिंग में करनी है। उसके बाद है आपका वॉकिंग। वॉकिंग में क्या करना है, आपने पैरेलल बार देखा होगा, सामने मिरर रहता है और यहाँ पे एक ग्रिल रहती है साइड साइड में, और यहाँ पे एक फुटप्रिंट्स रहते हैं राइट लेफ्ट लेग के। यहाँ मिरर होता है। सो पेशेंट को आपको पैरेलल लाइन में वॉक करने के लिए कहना है, या तो दूसरा आपको फुट ट्रेसिंग में, ये जो फुट की ट्रेस है इस पे आपको वॉक करने के लिए कहना है। जब पेशेंट आपके सिटिंग के बाद आपको वॉकिंग कराना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रैंकल एक्सरसाइज। एग्जाम में कोऑर्डिनेशन आया या फ्रैंकल एक्सरसाइज आया, सो उस केस में आपको ये पूरा आप लिख सकते हो। या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कैसे इम्प्रूव करना है ये क्वेश्चन आया, सो उस केस में भी आप ये दे सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।